गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 4 जून और आज का हम लोग जो है करंट अफेयर्स साथ ही साथ जो है बिहार स्पेशल में जो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में जितने भी पढ़े उसका जो है क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको करेंगे और साथ ही साथ कुछ अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। तो मूल रूप से बिहार शब्द जो है बौद्ध मठ से संबंधित है। वहाँ जहाँ के बौद्धों द्वारा विहार किया जाता था उसी को जो है बाद में बिहार कहा गया, तो बौद्धों मठ से। अगला देखते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है 6ठी शताब्दी में जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो प्रथम जो है कहाँ थी, वैशाली में थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये लिच्छवियों के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं, राजकुमारी चेलना कौन थी। राजकुमारी चेलना जो है वज्जी लिच्छवी की राजकुमारी थी। आगे देखते हैं, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था। अजातशत्रु हर्यक वंश से जो है संबंधित थे। आगे देखते हैं, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनाया था। तो वह किला जो है राजगृह में अजातशत्रु द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित कर सका था। तो नहीं कर सका था, यहाँ पर है नहीं कर सका था। तो अवंती को जो है नहीं पराजित कर सका था, जबकि वज्जी वैशाली में फूट वर्षाकर के नेतृत्व में जो है डलवाया था। कौशल को भी जो है ये कर लिया था और इसको जो अवंती को नहीं कर पाया। आगे देखते हैं, मगध की प्रारंभिक या प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो गिरिब्रिज या राजगृह थी। उसके बाद देखते हैं, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो राजधानी के रूप में चयन उदयन के द्वारा किया गया था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है। तो ये उदयन को जो पाटलिपुत्र का संस्थापक माना जाता है। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का जो है शासन हुआ। तो शिशुनाग वंश का जो है शासन हुआ। शिशुनाग ने इसकी स्थापना की थी। आगे, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा। तो एकराट जो है महापद्म नंद ने कहा था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो मौर्य वंश ने जो है नंद वंश के बाद शासन किया। आगे देखते हैं, आगे है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो सिकंदर महान का समकालीन जो है धनानंद जो है ये था सिकंदर महान के समकालीन राजा में, जबकि इस समय चंद्रगुप्त मौर्य भी था लेकिन वो जो है वो राजा अभी नहीं बना था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था। तो नंद वंश का जो है अंतिम शासक घनानंद था। आगे, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य वंश की संस्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था। तो लकड़ी से जो है बना हुआ था। आगे देखते हैं, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह राजा कौन था। तो वो राजा नहीं तो वह कौन था। तो विशाखदत्त का जो है पुस्तक उसमें जो है वर्णन है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है शूद्र बताया गया है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय की थी। कौटिल्य की अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था। तो 15 अधिकरणों में जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक
प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, ये याद रखेंगे लोग, नालंदा मार देते हैं, तक्षशिला जो है प्रसिद्ध केंद्र था। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो इनमें से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई थी। आगे देखते हैं मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है क्या? तो इंडिका। मेगास्थनीज दूत किसका था? तो सेल्यूकस निकेटर का था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका में किया गया है। और इंडिका किसकी पुस्तक है? तो ये है मेगास्थनीज का। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो सेंड्रोकोटस से जो है विलियम जोन्स ने किया है, इसको रट लेंगे, विलियम जोन्स। ये आपको बीपीएससी में, यूपी में भी कोई एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जाएगा। आगे देखते हैं अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो सीता भूमि जो है जनजातीय द्वारा जोती जाने वाली जो है भूमि थी। कौन सा? तो सीता भूमि। आगे चलते हैं, आगे है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट जो है घोषित किया है, तो ये है मास्की अभिलेख, मास्की, गुर्जरा, ये सब अभिलेख। तो मास्की लघु शिलालेख में जो है ये अशोक ने किया। अशोक की शिलालेख की भाषा क्या है? तो याद रखेंगे भाषा जो है इसका हमेशा ये रहा है पाली। पाली जो है पाली भाषा रहा है अशोक के शिलालेख का। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे। तो ये जो है प्रतीक थे अशोक के शिलालेख। प्रशासन किस प्रकार चलाया जाए उसके बारे में। अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो उनके ब्राह्मी अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सबसे पहले पढ़ा था। तो ये 1837 भी पूछ लिया जाता है। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार थे। अशोक का धम्म का मूल संदेश क्या था? तो मूल संदेश जो है अशोक के धम्म का उपयुक्त में से सभी था, मतलब शांति और अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता और बड़ों का सम्मान, ये सब था। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया, तो गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया वो था स्कंद गुप्त। आगे देखते हैं अंतिम मौर्य सम्राट जो है कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट वृषद्रथ जो है अंतिम मौर्य सम्राट था। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश की स्थापना हुई। आगे अभिलेख में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय के रूप में हुआ है? ये अशोक का जो है ये उल्लेख हुआ है। तो ये सारे तथ्य जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये सब रिपीट भी होता है। आगे आज का करंट अफेयर्स में देखते हैं। आज का करंट अफेयर्स के बारे में कल भी बताए थे लेकिन आज चूंकि ये बन चुकी है तो इसलिए आप जान लें कि मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो बनी है क्लाउडिया शिनबाम। क्लाउडिया शिनबाम जो है मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ये करीब मेक्सिको की 200 वर्षों के इतिहास में पहली बार जो है राष्ट्रपति बनी है। और साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य है कि क्लाउडिया शिबना जो है ये एक ऐसी राष्ट्रपति हैं जो कि यहूदी हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े कैथोलिक देश में यहूदी महिला जो है वो राष्ट्रपति बनी हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। तो आप मेक्सिको की राष्ट्रपति कौन बनी है? क्लाउडिया शिनबाम, इसको रट लेंगे, ये जरूर पूछा जाएगा क्योंकि यहूदी महिला बनी है, पहली महिला बनी है तो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो आप लोग याद नहीं अभी ही रट लेंगे। आगे देखते हैं मालदीव नहीं भारत की सैर करें, यह गर्मजोशी इजराइल ने कहा। एक्चुअल में हुआ क्या है कि हाल ही में मालदीव द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि जो मालदीव है वो पासपोर्ट जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा इजराइल का।
तो इसलिए इजराइल ने कहा है कि जो इजरायली नागरिक है वो मालदीव नहीं जाकर वो जो है भारत के जो है तट पर घूमे, और उसने भारत में जो मालदीव का एडवाइजर है या दूत है, कहें राजदूत है, उन्होंने ये फोटो भी शेयर किया केरल, लक्षद्वीप और गोवा का, और कहा है कि आप भारत के तटों पर जो है शेयर करें, आप लोग मालदीव न जाएं। ये इसलिए क्योंकि इजराइल मालदीव ने जो है इजरायली नागरिकों को ये मालदीव में प्रवेश जो है नहीं दिया या वीजा को अमान्य घोषित किया है। तो हाल ही में किस देश ने किया है? तो मालदीव ने। ये भी याद रखेंगे तो आपका करंट अफेयर्स बन जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है कि सिक्किम के जो है नए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांग जो हैं ये होंगे। इन्होंने जो है ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के जो हैं हेड थे, और इन्होंने चुनाव जीत लिया है सिक्किम में। अतः इसने राज्यपाल जो कि सिक्किम के अभी हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सरकार बनाने के लिए जो है अपना दावा प्रस्तुत किया इन्होंने प्रेम सिंह तमांग ने। और प्रेम सिंह तमांग को जो है 32 सीट में से 31 पर जो है ये निर्वाचित हुए हैं प्रेम सिंह तमांग। तो ये राज्यपाल का नाम और मुख्यमंत्री का भी नाम आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे करंट अफेयर्स में ये है कि तिंकर नाका ये एक क्षेत्र है नेपाल का। तिंकर नाका जो एक क्षेत्र है जो कि नेपाल और नेपाल के दारचूला जिले के नेपाल चीन को जोड़ता है, या नेपाल तिब्बत को जो है नेपाल और तिब्बत को जोड़ता है ये तिंकर नाका क्षेत्र। और इस क्षेत्र को पुनः जो है नेपाल और चीन के बीच खोलने की जो है बात कही गई है, इस पर सहमति बनी है। और कहा गया कि 20 जून के बाद झूला पुल के जरिए इसे नाका पर आवाजाही शुरू हो जाएगी। तो तिंकर नाका जो है क्षेत्र तिब्बत और नेपाल के बीच जो है एक जोड़ने का रास्ता है, या एक तरह से कहें एक रास्ता है। तो ये याद रखेंगे कि तिब्बत और या चीन और नेपाल के बीच जो आवागमन का एक कौन सा क्षेत्र है, रास्ता है, तो तिंकर नाका। ये यहाँ पर करंट अफेयर्स में आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट देखते हैं। आज का अगला करंट में है कि जो अभी कल ही जो है चुनाव आयोग की बैठक हुई थी, जिसमें कि मुख्य चुनाव आयोग जिनका नाम राजीव कुमार है याद रखेंगे, अन्य 2 चुनाव आयुक्त जिनके नाम ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर एस संधू हैं, ये दोनों नाम भी याद रखेंगे। इन्होंने बैठक की और बताया कि इस चुनाव में जो है करीब 31.2 करोड़ महिलाओं ने भाग लिया था। और साथ ही इस पे यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट तथ्य भी बताते चलें, हालांकि ये चीज जो है आपको आगे भी बताएंगे। यहाँ आपको ये तथ्य याद रखना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार, उसके बाद अन्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एस संधू, ये तीनों का नाम याद रखना है। आगे जो है इसी में आगे हम आपको बता दें कि जो मतदान हुआ है वो भी विश्व रिकॉर्ड रहा। 27 यूरोपियन देशों जो कि ईयू के 27 सदस्य देश हैं उसकी आबादी से 2.5 गुना जो है अधिक लोगों ने वोटिंग किया है। जनसंख्या की बात नहीं, यहाँ वोटिंग जो है 27 देश की जितना जनसंख्या उससे 2.5 गुना ज्यादा वोटिंग किया है। आयोग ने आम चुनाव में करीब 64.2 करोड़ मतदाताओं के हिस्से लेने पर जो है विश्व रिकॉर्ड बनाने पर खुशी जाहिर की है। 4.2 करोड़ लोगों ने जो मतदान किया है। वहीं ये G7 देशों की आबादी के 1.5 गुना जो है 1.5 गुना है। और 27 यूरोपियन देशों की आबादी के जो है 2.5 गुना है। और चुनाव में 31.2 करोड़ से अधिक महिलाओं ने मतदान किया। तो ये डाटा भी पूछ लिया जाएगा, जबकि डाटा को जो है ये रिलीज किया। आगे देखते हैं, आगे ये इम्पोर्टेंट है कि विजया भारती
विजया भारती सयानी को NHRC का कार्यवाहक अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। और ये NHRC क्या होता है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC विजया भारती को नियुक्त किया गया है। इसी तरह महिला आयोग का जब नियुक्त हुआ था रेखा शर्मा, तो वो जो है पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं किसे नियुक्त किया गया, विजया भारती सयानी को। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, आप लोग जरूर याद रखेंगे। आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।